थाना कोतवाली हाथरस पुलिस ने अपहरण की वारदात को अंजाम देकर 80,000 रुपए की फिरौती मांगने के 3 आरोपियों सौरभ अग्रवाल, ऋषि शर्मा और नितिन को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी टीम और थाना कोतवाली पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। सराहनीय कार्य के लिए एसओजी और पुलिस टीम को पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा की ओर से 25,000 रुपए और पुलिस अधीक्षक हाथरस की ओर से 15,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। इसके साथ ही हाथरस नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा, व्यापार मंडल हाथरस के अध्यक्ष मोहन लाल अग्रवाल एवं अन्य लोगों ने भी पुलिस अधीक्षक को बुके देकर सम्मानित किया है। बता दें कि 11 अक्टूबर को हाथरस कोतवाली क्षेत्र निवासी शैलेंद्र दीक्षित ने पुलिस को सूचना देकर बताया था कि उनकी 65 वर्षीय माता सुनीता दीक्षित घर से लापता हैं और कोई व्यक्ति उनके फोन से उनका अपहरण होने की सूचना दे रहा है और 80,000 रुपए की फिरौती मांग रहा है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोतवाली पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर घटना को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और 3 घंटे के अंदर 3 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से अपहर्ता को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। हाथरस पुलिस के साहसिक और प्रशंसनीय कार्य की हर ओर प्रशंसा हो रही है। हाथरस से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए पीसी शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 11 अक्टूबर की रात थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। एक शैलेश दीक्षित नाम के व्यक्ति जो एक दुकान करते हैं परचून की, इनके द्वारा सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई थी कि उनकी माताजी जो दोपहर को धर्मशाला गई थी भागवत कथा सुनने, वो रात तक घर लौट के वापस नहीं आई और शाम करीब 7 बजे उनके फ़ोन पे एक कॉल आई जिसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उन्हें बताया गया कि उनकी मां का अपहरण हो गया है और वो उस आदमी के कब्ज़े में है और उसको छोड़ने के एवज में 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। इस सूचना पे तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल 3 टीमों का इसमें गठन किया गया। सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को भी इसमें लगाया गया तत्काल सक्रिय करते हुए। इसमें इन टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के मात्र 3 घंटे के भीतर इसमें मैनुअल इनपुट, टेक्निकल इनपुट सभी तरह के जो है विसूचना संकलन की कार्रवाई की गई और लगातार कई संभावित जगहों पे दबिश दे के नाकेबंदी करके कोटा कपूरा रोड के पास घेराबंदी करते हुए इस गाड़ी को पकड़ा गया और इस कार्रवाई में जो तीनों अपहरणकर्ता थे उन शातिर बदमाशों को पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया और जो अपहृत महिला थीं, वृद्ध महिला थीं, उनको सकुशल पुलिस द्वारा बरामद किया गया और इसमें अपहृता महिला का मेडिकल कराकर और पूर्ण सकुशलता के साथ उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जो तीनों बदमाश मौके से इस घेराबंदी की कार्रवाई में गिरफ्तार हुए, उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिस मोबाइल फ़ोन से फिरौती की मांग की जा रही थी वो मोबाइल फ़ोन भी उनके कब्जे से बरामद किया गया है और इको गाड़ी, जिस गाड़ी में इन्होंने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था, वो गाड़ी भी पुलिस द्वारा इनसे बरामद की गई है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इस सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान एडीजी आगरा जोन महोदय द्वारा 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है तथा मेरे द्वारा भी इस टीम को इनके सराहनीय कार्य के लिए 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। मकसद क्या था सर इन लोगों का? इन तीनों अभियुक्तों से जो गिरफ्तार हुए हैं विस्तृत पूछताछ की गई है। इनका मकसद इसमें जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। ये तीनों जो है नए उम्र के लड़के हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सौरभ अग्रवाल, वो थाना इगलास क्षेत्र का निवासी है और उसके पिता की छोटी सी परचून की दुकान है और उसके पिता की ही इको गाड़ी है जो सवारी के रूप में, टैक्सी के रूप में इनके द्वारा चलाई जाती थी।
उसके खर्चे उसके अनुसार बहुत बड़े थे। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि दिल्ली में सट्टा में भी वो काफ़ी पैसा लगा रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी काफ़ी पैसे उसने खर्च कर दिए थे और उसका अपनी ख्वाहिश थी कि जल्द समय में, कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले। यही सब चीज़ें उसके दिमाग में आईं और इस षड्यंत्र ने उसके दिमाग में जन्म लिया। इसमें उसके द्वारा पूछताछ में ये भी बताया गया कि घटना की योजना बनाते वक्त क्राइम पेट्रोल जैसे कुछ धारावाहिक उसने देख रखे थे, जिसके वजह से उसके दिमाग में इस योजना जो है आई। इसमें इसने अपने 2 साथियों को भी, जो इसके दोस्त हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया और पैसे का लालच देकर ये पूरी योजना में शामिल किया और बहुत ही शातिर तरीके से, सोचे समझे तरीके से इनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने यह भी बताया कि घटना के लगभग 15-20 दिन पूर्व इनके द्वारा एक नए फ़ोन और सिम का इंतज़ाम किया गया जो इनके नाम और आईडी पे नहीं था, ताकि उसको कोई ट्रेस ना कर सके। इसके अतिरिक्त इन्होंने इस पूरे अपहरण की योजना में रेकी भी की और जिस महिला का इनके द्वारा अपहरण किया गया, इनसे 2-3 दिन पूर्व एक भागवत कथा में इन लड़कों द्वारा बातचीत करके इनसे जान पहचान बनाई गई, उनको अपने विश्वास में लिया गया और कल दिनांक 11 को, जिस दिन की ये घटना है, दोबारा वो उनसे मिले और उनको अपनी बातचीत में उलझाया और उनको बहाने से बुलाकर वो अपने साथ बाहर ले गए और फिर अपनी इको गाड़ी में बैठा के उनका अपहरण कर लिया और उसके बाद जगह जगह पे, हाईवे पे इनके द्वारा अपनी गाड़ी को कई जगहों पे घुमाया गया, जहाँ पे जगह बदल बदल के इनके द्वारा अपहर्ता के बेटे को फिरौती के लिए कॉल की गई और इसी दौरान पुलिस की घेराबंदी में इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इससे पहले भी कोई क्राइम रिकॉर्ड था या पहली बार की घटना? हाँ, इनसे विस्तृत पूछताछ इस संबंध में की गई है। अभी तक इनका कोई भी पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और इन लोगों द्वारा बताया गया है कि पहली बार ही इनके द्वारा ये घटना कारित की गई।